पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था। हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी कर लिया था। आज हम लास्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फाइलोजेनेटिक आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोल दो या आप इसी को फाइलोजेनेटिक सिस्टम बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, या तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या आप इसी को लिख सकते हो फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जैसे बच्चा हमने पिछले क्लास में देखा कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड था। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है बेटा, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर हो गया, उसके साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर, उसके साथ साथ फाइलोजेनी, यानी यहाँ पे टोटल 3 चीजों को कंसीडर किया गया है। पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या आप उसी को एक्सटर्नल कैरेक्टर बोल सकते हो, दूसरे नंबर पे इंटरनल कैरेक्टर और थर्ड वन फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन पहले आया है कौन बाद आया है। ठीक है, तो पहले हम इसमें लिखेंगे कि किस चीज पे ये बेस है। पहले हम लिखेंगे बेस, तो बेसिस में हम लिखेंगे एक तो इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर। इसके साथ साथ बेटा दूसरे नंबर पे इसमें इंटरनल कैरेक्टर को लिया गया था, इंटरनल कैरेक्टर को लिया गया था। उसके साथ साथ बेटा लास्ट वन फाइलोजेनी को लिया गया था। फाइलोजेनी का सिंपल सा मतलब होता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब बेटा हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर वो कौन कौन से कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था, इंटरनल कैरेक्टर में किन किन कैरेक्टर को लिया गया था और फाइलोजेनी में क्या लिया गया था। ठीक है, तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर हैबिटेट को लिया गया था, उसके साथ साथ बेटा कलर ऑफ प्लांट लिया गया था, कलर ऑफ प्लांट, और क्या लिया गया था, तो शेप ऑफ लीफ लिया गया था, शेप ऑफ लीफ, उसके साथ साथ नंबर ऑफ लीफ लिया गया था। तो जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एक्सटर्नल कैरेक्टर था उसके अंदर हैबिटेट हो गया, कलर ऑफ प्लांट हो गया, शेप ऑफ लीफ हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ लीफ हो गया, इन चीजों को इंक्लूड किया गया था। जबकि इंटरनल कैरेक्टर के अंदर बच्चा, इंटरनल कैरेक्टर के अंदर एनाटॉमी लिया गया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिया गया था, फाइटोकेमिस्ट्री लिया गया था, और एक लास्ट बेटा एम्ब्रियोलॉजी लिया गया था। अब ये हमें याद कैसे होगा? सपोज कर लीजिए बेटा कि जैसे ये आपका हैंड है, आपने इसे कट किया, ये एनाटॉमी कहलाएगा। ये हाथ था, आपने इसे कट कर दिया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये चीज एनाटॉमी कहलाएगा। इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में हर एक सेल का कैसे बनावट है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, हर एक सेल का क्या कंपोजिशन है, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर लो या आप इस चीज को एक ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक है बेटा, ट्रिक है, आप इस चीज को एक ट्रिक से याद कर सकते हो, URP। अब बेटा यहां पे U से अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, P से फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, E से एम्ब्रियोलॉजी हो गया और A से एनाटॉमी हो गया। ठीक है, और फाइलोजेनी का मतलब होता है बेटा, सिंपल सा मतलब होता है फाइलोजेनी का कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री।
इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है कि कौन पहले आया कौन बाद। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले थैलोफाइटा आए, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये कहलाएगा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी, ठीक है। अब बेटा हमने इससे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। हमने देखा था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर को लिया गया था, यानी मॉर्फोलॉजिकल प्लस इंटरनल कैरेक्टर मिला के ही तो हुआ था नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनी को जोड़ दूं तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो जाएगा? तो वही अगला हमारा पॉइंट है, नेचुरल क्लासिफिकेशन प्लस फाइलोजेनी इक्वल टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है, आपको पता है कि इसमें तीन चीजों को लिया गया है, एक तो एक्सटर्नल कैरेक्टर लिया गया है, इंटरनल कैरेक्टर लिया गया है और थर्ड वन फाइलोजेनी को लिया गया है। क्या मैं इसे थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन बोल सकता हूं? जैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन को हम टू डायमेंशनल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर को लिया गया था, यानी केवल दो चीजों को लिया गया था, इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन को हम टू डायमेंशनल बोलते हैं। जबकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में टोटल तीन चीजों को इंक्लूड किया गया है, इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है, इसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बेटा हम इसमें देखेंगे कि इसमें कई सारे साइंटिस्ट का थ्योरी आया। मोस्ट एक्सेप्टेड किस साइंटिस्ट का थ्योरी है? तो वो है A.W. आइकलर का, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, साइंटिस्ट का नाम है बेटा A.W. आइकलर, ये साइंटिस्ट का नाम है, हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्हीं का क्या था, ये इन्होंने ही दिया था मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, या आप थ्योरी भी बोल सकते हो, थ्योरी। चलो ये बात समझ में आई कि A.W. आइकलर ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को यूज किया और इसके अंदर अपना योगदान या अपना मॉडल दिया, ठीक है। अब इनके मॉडल का या इनके थ्योरी का एक नाम होगा, ठीक है। तो वो नाम है बेटा, इन्होंने दिया था, क्या नाम है? वो नाम है फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब बेटा हम देखेंगे कि A.W. आइकलर ने जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया है, इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। फिर हमें बाकायदे समझ में आएगा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सारे वर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है, ओके। अब बेटा हम देखेंगे कि A.W. आइकलर का जो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है, इनके अंदर हमें किन किन चीजों को पढ़ना है और ये एक्चुअली में क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है A.W. आइकलर। इन्होंने क्या दिया था भाई? तो इन्होंने दिया था फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब बेटा इन्होंने क्या किया, ये जो A.W. आइकलर ने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया, इन्होंने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक क्रिप्टोगेमिया और दूसरा स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगेमिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट किंगडम को
इस प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, देखते हैं कौन सा दो सब किंगडम है भाई। ठीक, पहले नंबर पे बेटा रखा क्रिप्टोगैमिया, और दूसरे नंबर पे बेटा रखा फेनेरोगैमिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, A.W. आइकलर ने प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया, पहला क्रिप्टोगैमिया और दूसरा फेनेरोगैमिया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्लांट किंगडम को इन्होंने दो सब किंगडम में डिवाइड किया, दो सब किंगडम। ठीक है, अब बेटा क्रिप्टोगैमिया का क्या मतलब होता है, फेनेरोगैमिया का क्या मतलब होता है। एक्चुअली में फेनेरोगैमिया को ही बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा, और हमें पता है कि स्पर्मेटोफाइटा का मतलब ही होता है सीड बियरिंग प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड मिल है वो किनके अंदर आएंगे, आप चाहे फेनेरोगैमिया बोलो चाहे स्पर्मेटोफाइटा बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब बेटा क्रिप्टोगैमिया के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया था जिनके अंदर सीड अब्सेंट था। ठीक है, यानी इधर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीड लेस प्लांट। ठीक, और इधर क्या होगा बेटा, सीड आर प्रेजेंट। ठीक है, अब बेटा देखिए हम क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इधर सीडलेस प्लांट होंगे, हमें पता है कि ओव्यूल ही कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ठीक है, यानी ओव्यूल किसका पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, यानी ये इधर क्या फ्लावर होगा, नहीं होगा। अगर फ्लावर होता तो ओव्यूल होता, ओव्यूल होता तो सीड इधर भी मिलता है, तो इधर फ्लावर ही एक्चुअली में नहीं है, इस वजह से सीड नहीं है। इधर क्या है, इधर सीड मिल रहा है तो ओव्यूल रहा होगा, यानी फ्लावर रहा होगा जिसका ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, इसलिए तो सीड दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इधर ये नॉन फ्लावरिंग ग्रुप होते हैं जबकि ये फ्लावरिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं, हिडन होते हैं, जबकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इधर हमें पढ़ना है कि क्रिप्टोगैमिया के अंदर उन्होंने, क्रिप्टोगैमिया के अंदर सबसे पहले उन्होंने थैलोफाइटा को रखा। किसे रखा, थैलोफाइटा। और बेटा हमें पता होना चाहिए कि थैलोफाइटा के अंदर केवल किसे रखा गया है, केवल एल्गी आते हैं थैलोफाइटा के अंदर, ये हम पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा थैलोफाइटा के बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने ब्रायोफाइटा रखा, और तीसरे नंबर पर बेटा टेरिडोफाइटा रखा। ठीक है, और बेटा हमें पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा के अंदर हमें दो क्लासेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना है बेटा लीवरवर्ट्स, और दूसरा बेटा हमें मॉसेस के बारे में पढ़ना है, और टेरिडोफाइटा के अंदर फर्न के बारे में हमें पढ़ना है, फर्न के बारे में। ठीक है, उसी तरह बेटा क्या हम बोल सकते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे उनके अंदर क्या होगा, सीड अब्सेंट होगा। अगर सीड अब्सेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लावर अब्सेंट रहा होगा। तो ये सारे के सारे तीनों, चाहे थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, ये सीडलेस होंगे प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ बेटा जो फेनेरोगैमिया है इसके अंदर उन्होंने दो चीजों को रखा। फेनेरोगैमिया के अंदर सबसे पहले बेटा उन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा, और दूसरे नंबर पर बेटा एंजियोस्पर्म को रखा। और हमें पता होना चाहिए बेटा कि एंजियोस्पर्म के अंदर ही हम पढ़ते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट और दूसरे नंबर पे डाइकॉट। ठीक है, अब बेटा एक टर्म आता है कि हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना। ठीक है, तो किसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट है, किसमें अब्सेंट है, ये चीज देखना है। ठीक है,
वेस्कुलर टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं ट्रेचियोफाइटा। तो किनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और किनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट है, ठीक है। कॉर्मोफाइटा, कॉर्मोफाइटा का मतलब होता है कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं कॉर्मोफाइटा। अब ये चीज हमें किनके अंदर दिखने को मिलेगा, इस चीज को हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि थैलोफाइटा में केवल एल्गी को रखा गया है, और एल्गी कैसा होता है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, ठीक। अब बेटा अगर एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइटा हो गया या थैलोफाइटा ही नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है, ठीक है, तो इसके आगे से जितने आएंगे वो एम्ब्रियोफाइटा होंगे, ठीक है। यानी अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आ गया कि आप बताओ एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि एम्ब्रियोफाइटा, तो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर केवल एल्गी यानी थैलोफाइटा को छोड़ के बाकी सारे में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना, ठीक है। हम इधर लिख भी दे रहे हैं, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। अब ये चीज हमें कहां दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा में दिखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर। उसके बाद बेटा टेरिडोफाइटा, उसके बाद बेटा जिम्नोस्पर्म, और लास्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है। यानी केवल एल्गी या आप बोल लो थैलोफाइटा, ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा होंगे, यानी इनके अंदर एम्ब्रियो अब्सेंट होगा। उसके आगे के जितने भी आएंगे सबके अंदर क्या होंगे, एम्ब्रियोफाइटा होंगे, यानी एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि एम्ब्रियोफाइटा बताइए, एम्ब्रियोफाइटा का मतलब एम्ब्रियो प्रेजेंस होना, केवल एल्गी को छोड़ के बाकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सारे में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ये तो एक चीज होगा, चलो एम्ब्रियो किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें अब्सेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा एक टर्म आता है ट्रेचियोफाइटा। क्या आता है, ट्रेचियोफाइटा। अगला टर्म है बेटा, इधर ही लिख देता हूं, अगला टर्म है ट्रेचियोफाइटा। ट्रेचियोफाइटा का मतलब होता है कि अगर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ट्रेचियोफाइटा। ट्रेचियोफाइटा का मतलब प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो बेटा ट्रेचियोफाइटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यानी जिन प्लांट्स के अंदर अगर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है उन प्लांट्स को हम ट्रेचियोफाइटा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमें कहां से दिखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज हमें दिखने को मिलेगा टेरिडोफाइटा से, ठीक है। यानी ट्रेचियोफाइटा के अंदर कौन कौन से आएंगे, एक तो टेरिडोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा एंजियोस्पर्म। यानी इसके अंदर एक तो टेरिडोफाइटा आएगा, उसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म, और एक लास्ट एंजियोस्पर्म आएंगे, ठीक है। तो बच्चा अगर आपसे नॉन ट्रेचियोफाइटा पूछ दिया तो नॉन ट्रेचियोफाइटा में केवल थैलोफाइटा यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा, इसके बाद से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीनों कैसे होंगे, ट्रेचियोफाइटा होंगे, ठीक है। इधर हम नॉन ट्रेचियोफाइटा भी लिख देते हैं। अगर हमसे नॉन ट्रेचियोफाइटा पूछ दे, अगला पॉइंट है नॉन ट्रेचियोफाइटा, तो इसके अंदर केवल एक तो एल्गी आ जाएंगे, या तो आप एल्गी लिख दो या तो आप थैलोफाइटा लिख दो, बात एक ही है। उसके साथ साथ दूसरा ब्रायोफाइटा आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने देखा कि एम्ब्रियोफाइटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा का क्या मतलब होता है, ट्रेचियोफाइटा, नॉन ट्रेचियोफाइटा का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब बेटा हमें पता होना चाहिए कि कॉर्मोफाइटा का क्या मतलब होता है। कॉर्मोफाइटा का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर ट्रू रूट हो, ट्रू स्टेम हो, ट्रू लीफ हो, तो उन प्लांट्स को बोला जाता है कॉर्मोफाइटा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो एक लास्ट हमारा टॉपिक बचा है कॉर्मोफाइटा।
कॉर्मोफाइटा का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर ट्रू रूट हो, ट्रू स्टेम हो, ट्रू लीफ हो, उन प्लांट्स को हम कॉर्मोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां से होंगे बेटा? जो ट्रेचियोफाइटा होते हैं वही कॉर्मोफाइटा भी होते हैं। ठीक है, यानी ट्रेचियोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ रहे हैं, तो कॉर्मोफाइटा के अंदर भी यही आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले टेरिडोफाइटा आएंगे, उसके बाद बेटा जिम्नोस्पर्म, और एक लास्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठाना होगा कि जो कॉर्मोफाइटा होंगे वही ट्रेचियोफाइटा होंगे, या जो ट्रेचियोफाइटा में आएंगे वही कॉर्मोफाइटा के अंदर आएंगे। ठीक है, और वो कहां से स्टार्ट होगा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी अगर आपसे पूछा गया कि नॉन कॉर्मोफाइटा, तो उसके अंदर केवल थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा आएंगे। ये भी हम लिख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा गया नॉन कॉर्मोफाइटा, यानी इन प्लांट्स के अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होगा, तो इसके अंदर केवल थैलोफाइटा यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा आएंगे। ठीक है, तो बेटा यहां पे हमारा एम्ब्रियोफाइटा, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, ट्रेचियोफाइटा, नॉन ट्रेचियोफाइटा, कॉर्मोफाइटा, नॉन कॉर्मोफाइटा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये चार्ट याद है, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूल सकते हो कि कौन किसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा, किसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, किसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, किसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ मिलेगा, किसके अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में क्रिप्टोगेमिया को स्टार्ट करेंगे, फिर डिटेल में हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।